हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 20 फरवरी। 20 फरवरी 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? हाउ मच प्रॉफिट हैज द गवर्नमेंट ओन्ड बीएसएनएल earned in the third quarter of the financial year 2024-5 after 17 years? 162 करोड़, 262 करोड़, 362 करोड़, 462 करोड़। तो 162 करोड़, 262 करोड़ या तो 362 करोड़ या 462 करोड़। 162 करोड़ रुपए तिमाही में 2024-25 की तिमाही में बीएसएनएल ने कमाया है। सरकारी कंपनी है ये। कौन? बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। जैसे जियो और रिलायंस है वो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, अंबानी की है। इसी तरह ये जो बीएसएनएल है वो सरकारी स्वामित्व वाली मतलब सरकारी कंपनी है, जो कि 17 सालों के बाद 2024 और 25 में तीसरी तिमाही में मुनाफा जो कमाया है 162 करोड़ रुपए कमाया है। तीसरी तिमाही मतलब समझ सकते हैं आप, जैसे कि हमारे एक साल में 12 महीने टोटल होते हैं। तीसरी तिमाही मतलब तो उसके एक साल के 4 भाग कर दीजिए तो तीसरा वाला भाग, तो इससे मतलब हो गया 3 चौको 12 मतलब 3 3 3। तो तीसरा जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून इस तरह से है। ठीक है। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? Which position has been given to India in the recently released Climate Risk Index 2025? जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? पहला, तीसरा, छठा, सातवां। तो छठा स्थान मिला है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को छठवां स्थान मिला है। जलवायु जोखिम सूचकांक की बात हो रही है। जोखिम सूचकांक में भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ये जलवायु जोखिम सूचकांक है। पेरिस जलवायु समझौते से पेरिस जलवायु से कौन बाहर हुआ है? अमेरिका बाहर हो गया है। अमेरिका देश, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं 43वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर किया और WHO से भी बाहर कर लिया है। अभी G20 से भी बाहर होने की संभावना है, हो सकते हैं। और अगर अमेरिका के बाद दूसरे देश की बात की जाए कि कौन WHO से बाहर हुआ है, तो वो अर्जेंटीना है जो WHO से बाहर हो गया है अमेरिका के बाद। अमेरिका के जो पहले उसके पहले 46 नंबर के जो बाइडेन थे, उन्होंने बैन लगाने के लिए कहा था इस पर, टिकटॉक ऐप जो चाइना का है, तो उस पर। लेकिन अभी जब इनकी सरकार आ गई डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, हम बैन नहीं करेंगे। किसको? किस ऐप को? टिकटॉक ऐप को बैन नहीं करेंगे, इन्होंने कहा। और इन्होंने 25% मतलब 25% जो है टैरिफ मतलब शुल्क लगा दिया आयात पर, एल्युमिनियम और स्टील की आयात पर। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहां आयोजित हुआ? Where was the World Government Summit WGS 2025 held under the theme Building the Governments of the Future? तेहरान, दुबई, कुवैत सिटी, सिंगापुर। तो दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WHGS हो रहा है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन थीम के तहत आयोजित हुआ दुबई में। विश्व सरकार मतलब जैसे कि सारी जो गवर्नमेंट होती हैं, सारे देशों की, सब जगह देश है, सारे देश हैं, उन देशों में सबकी सरकार होती है, कोई ना कोई सरकार होती है जो देश को चलाती है। तो उन सरकारों की जो भविष्य की सरकार का निर्माण जो एक थीम नाम से तहत दुबई में आयोजन किया गया सम्मेलन। कहाँ पर? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का दुबई में आयोजित किया गया है। थीम क्या है? भविष्य की सरकारों का निर्माण। तो दुबई में किया गया है। दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। और अगर नॉर्मल राजधानी की साधारण राजधानी जैसे कि हमारे भारत की दिल्ली है, उसी तरह तो वो मेन जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। दुबई में ही बुर्ज खलीफा है। और ये जैसे कि हमारा इसी दुबई में ही यूएई संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह में 1984 में एशिया कप पहली बार हुआ था। एशिया कप पहली बार कहाँ हुआ था? शारजाह में, दुबई में हुआ, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में हुआ था।
विश्व सरकार घर संपीड़न तो है ही। नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निचले सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस select committee have been formed to investigate the new income tax bill 2025? 11 members, 21 members, 31 members, 11 सदस्य, 21 सदस्यीय, 31 सदस्यीय, 41 सदस्यीय या 41 मेंबर्स। तो 31 मेंबर्स को किया गया है कितने? 31 सदस्यीय नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए कितने सदन के निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति? तो टोटल 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है नए आयकर टैक्स के विधेयक के लिए निम्न सदन में। निम्न सदन कौन होता है? लोकसभा। उच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, तो अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, ये है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं और इसके पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो एम वेंकैया नायडू थे। राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं वर्तमान में, इनके पहले जो राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद जी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी जनजाति से हैं और ये झारखंड की पहली क्या थी? राज्यपाल थी। प्रधानमंत्री 2014 से लेकर अभी तक वर्तमान तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं और 2022 से लेकर 25 तक ये हमारे जगदीप धनखड़ जी भी हैं और हमारे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो भी 22 से लेकर 25 तक अभी तक यही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से मतलब अभी तक की इतने साल हो गए, अभी यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में अटल युवा आयोजन भी हुआ था। अभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ही है जहां पर महाकुंभ में 50 करोड़ की जनसंख्या पार कर गई है। 2025 महाकुंभ हुआ है अभी। हाल ही में कहा 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? Where was the 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर। बेंगलुरु में 10वां अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। 10वां अंतरराष्ट्रीय अगर महिला सम्मेलन की बात की जाए तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? बेंगलोर में आयोजित किया गया है। बेंगलोर में बाजरा महोत्सव भी मनाया गया है। हनुमान जी की 52 फीट की मूर्ति भी स्थापित की गई है बेंगलुरु में। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में यक्षगान नृत्य होता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर को सिल्कन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद बिरयानी के नाम से फेमस है। मतलब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कौन? तेलंगाना स्थापित किया, मतलब गठन किया गया था इसका। हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी है। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव भी मनाया गया। सरस्वती महोत्सव भी मनाया गया। हरियाणा के ही नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं वो हरियाणा के ही हैं। जयपुर और उदयपुर और इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर, राजस्थान का उदयपुर, ये दोनों जो शहर हैं वेटलैंड शहर में शामिल किए गए हैं। जैसे वेटलैंड शहर होते, वेटलैंड पहले जगह घोषित की जाती थी, तो अब वेटलैंड शहर की बात हो रही है। तो वेटलैंड शहर में 2 शहर घोषित किए गए पहले हमारे भारत के, जो कि कौन हो गए हैं? इंदौर और उदयपुर। राजस्थान का उदयपुर, इंदौर मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के भोपाल में जीजा माता सम्मान समारोह भी हुआ है इस बार मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सफेद टाइगर रिजर्व भी रीवा जिले में बनाया आया है। सफेद टाइगर रिजर्व कहाँ है? रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है।
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। कुल्लू नेशनल पार्क, कान्हा किशनी नेशनल पार्क सब मध्य प्रदेश में ही है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो कि आयोजित हुआ कहाँ, बेंगलोर में हुआ है। 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? Who inaugurated the third edition of Kashi Tamil Sangamam in Varanasi on February 15, 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कहाँ के हैं, यूपी के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ के हैं, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं। तो 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जो किया, किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तीसरे संस्करण का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगीनाथ तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। हाल ही में कौन सी भारत यूके ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? विच इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चौथी भारत यूके ऊर्जा जो वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है वो चौथी है। कौन सी? चौथे नंबर की है, मतलब फोर्थ नंबर की है। भारत यूके वार्ता जो हो रही है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये यूके ऊर्जा आयोग जो है यूक्रेन, मतलब ये यूरोपीय ऊर्जा आयोग की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा हेडक्वार्टर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। जिनेवा में है हेडक्वार्टर। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। चौथी की गई भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो विच कंट्री हैज सिडबी साइंड अ $100 मिलियन एग्रीमेंट टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंस इन इंडिया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो फ्रांस के साथ 100 अमेरिकी मिलियन डॉलर का भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने फ्रांस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। सिडबी ने भारत में हरित को बढ़ावा देने के लिए। ब्रिटेन ने एक एक्ट में संशोधन किया है कि ब्रिटेन ने एक रूल लाया है कि भाई कोई भी एआई का जो यूज है वो मतलब गलत तरीके से नहीं करेगा। उसे एआई का मतलब कोई भी कुछ भी बना ले और कुछ भी गलत तरीके से उसका शोषण नहीं करेगा, जैसे कि बच्चे उसका गलत यूज नहीं करेंगे, ब्रिटेन ने कहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? वेयर हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव 2025? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव जो है नई दिल्ली में आयोजित किया है, क्योंकि ये खुद आदिवासी जनजाति से हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं, भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने ये पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो इन्होंने उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासियों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि हर चीज में वो आगे बढ़ सकें, अपना भाग ले सकें, अपने आप को आगे बढ़ सकें, तो इसलिए उन्होंने आदि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया है। विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे को मनाया जाता है। वर्ल्ड व्हेल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 3rd of February। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। विश्व व्हेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। विश्व व्हेल दिवस फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि 1924 में बनी थी। वो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और मुख्यमंत्री जो थी, पहली महिला मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश की वो थी सुचेता कृपलानी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? इन विच यूटी हैज आयुष्मान भारत वय वंदना योजना बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। यह वही योजना है जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना था, भारतीयों को मतलब उनके लोगों को, वहां के लोगों को लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त कर सके अपने स्वास्थ्य के लिए, तो इसीलिए ये योजना बनाई गई है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, जो कि पुडुचेरी में की गई है, शुभारंभ किया गया है। पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है और ये यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये चारों ही यूनियन टेरिटरी हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रंगास्वामी जी हैं। चेन्नई में ही अभी विश्व भारतीय प्रवासी दिवस विश्व समुद्री सम्मेलन आयोजन जो होगा वो चेन्नई में ही आयोजित किया गया है 2025 में इस बार। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। भारत टेक्स 2025 जिसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? भारत टेक्स 2025 which is being organized in India from 14-17 February is related to कर व्यवस्था, द टैक्स सिस्टम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, फुटवियर इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग। कपड़ा उद्योग। भारत टेक्स 2025 जिसका आयोजन 14 से 17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है, यह कपड़ा उद्योग से संबंधित है। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? इन विच कंट्री हैज द इंडियन एम्बेसी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द फेमस खोन डांस एंड सितार रेसिटल? श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल या थाईलैंड? तो थाईलैंड देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है। थाईलैंड ये हमारा पड़ोसी देश है भारत का। श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और थाईलैंड ये चारों ही हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत और नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्तो इस बार 2025 में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। थाईलैंड तो खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है, भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में आयोजन किया है, खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है, जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य है। और हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य की बात की जाए टोटल तो वो प्रेजेंट में अभी 8 हैं, अभी एक बढ़ाने की और बढ़ा दिया गया है, लेकिन वैसे तो नॉर्मल 8 ही होते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य। जो किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर द 39 नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन 2027? सिक्किम, पंजाब, मेघालय, मिजोरम। मेघालय राज्य को 2027 में होने वाले 29वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में मासिनराम पहाड़ियां हैं, खासो, जयंतिया, ये पहाड़ियां मेघालय में ही हैं। सिक्किम 22वां राज्य बना है, 1975 में हमारे भारत का 22वां राज्य सिक्किम था। पंजाब जो कि पाकिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। मिजोरम, मेघालय, सिक्किम ये तीनों पूर्वी राज्य हैं। मिजोरम में अभी जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म हुआ है, जो कि जेनेटिक बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? मिजोरम में ही हुआ है। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? What is the total coastline length of India including the mainland Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island? 8,514 किलोमीटर,
7,818 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 8,123 किलोमीटर। तो 7,516 किलोमीटर जो टोटल है भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई टोटल जो है 7,516 किलोमीटर है। ये जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में हैं। बिहार केसरी नाम के किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज बिहार केसरी? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, लाला लाजपत राय। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, बिहारी जी मतलब जो कृष्ण भगवान जी को बिहारी के नाम से जाना जाता है, बिहारी लाल के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा जी को जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति। कर्पूरी ठाकुर का निधन हो चुका है जो कि भारत रत्न विजेता हैं 2024 के। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। और पहले अगर हमारे प्रधानमंत्री की बात की जाए स्वतंत्र भारत के, वो है जवाहरलाल नेहरू जी। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।